हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था बुक से, और मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार रिकॉल करा रही हूँ। एक समरी छोटी सी दे देते हैं कैसे हमने एग्रीगेट्स फॉर्म करे थे। एग्रीगेट्स टोटल मैंने आपको बताया था 8 होते हैं, जिसमें कि डोमेस्टिक हैं आपके 4, ओके, और नेशनल भी हैं आपके 4, ओके। ये अब एग्रीगेट्स बनते कैसे हैं, ओके। यहाँ पे आता है ग्रॉस, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू। देन आपका आता है डोमेस्टिक, ओके, एंड नेशनल। देन आपका प्रोडक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, और एक आपका आता है यहाँ पे मार्केट प्राइस, एंड आपका लास्ट आता है फैक्टर कॉस्ट। इन्हीं से हम बनाते हैं एग्रीगेट्स, राइट। इसमें कि 4 आपके नेशनल के हैं और 4 डोमेस्टिक के हैं। नाउ लेट्स सी हम कैसे बनाते हैं। पहला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, एट मार्केट प्राइस। ये पहला एग्रीगेट बना आपका डोमेस्टिक का, राइट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकंड क्या बनेगा, अब हमने डोमेस्टिक ले लिया तो हम नेशनल ले लेंगे। ग्रॉस नेशनल, ये पहले हम डोमेस्टिक ही कर रहे हैं ना, नेशनल पे कहाँ आ जाएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। ये दो आपके डोमेस्टिक के लेवल के बन गए। अब थर्ड वाला कौन सा होगा आपका, ग्रॉस कंप्लीट हो गया। अब नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके। अब हमने मार्केट प्राइस भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डोमेस्टिक लेवल पे ही बनाना है हमें, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये बचा, राइट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ओके। इसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। जो ये फाइनल आपका ये वाला जो होता है, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अगर आपसे कहा जाए कि आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला आपका एग्रीगेट आपके पास ये वाला होगा, दैट इज़ द डोमेस्टिक इनकम, ओके। और फैक्टर कॉस्ट पे हमेशा डोमेस्टिक इनकम निकलती है ना। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं नेशनल इनकम के 4 हम एग्रीगेट्स कैसे बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेशनल इनकम, ये इनकम था डोमेस्टिक इनकम, ये है आपका नेशनल इनकम, राइट। अब इसके एग्रीगेट कैसे बनाएंगे हम, तो हम पहले करेंगे क्या, इसमें ग्रॉस नेशनल, ओके, डोमेस्टिक हम कर चुके हैं, अब हम नेशनल पे फोकस करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकंड क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बन गया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एंड लास्ट वाला आपका क्या होगा, डोमेस्टिक को यहाँ पे हम नहीं मानेंगे ना, जब नेशनल को, नेशनल पे इनकम निकाल रहे हैं हम, डोमेस्टिक को नहीं सोचना है, राइट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या आपका हो गया, दैट इज़ द नेशनल इनकम। जब भी हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज़ द नेशनल इनकम। NNPFC और NDPFC शॉर्ट में कहते हैं डोमेस्टिक इनकम को। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, ग्रॉस और नेट जब भी हम बनाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, डेप्रीसिएशन, डिफरेंस दोनों का। डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या होता है, दैट इज़ NFIA, राइट। एंड प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है, NIT। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। NFIA का फॉर्मूला क्या था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, मैं साथ में एक ही जगह पे सब कर रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी आप फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या था आपका, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक एग्रीगेट हमें गिवन होगा अगर क्वेश्चन में, और हम दूसरे एग्रीगेट पे कैसे पहुंचते हैं। ओके, आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वो बस बेसिक फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, राइट। अब बेसिक फार्मूलाज क्या है हमारे, यहाँ पे मैं किनारे लिख देती हूँ। फर्स्ट है हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रॉस गिवन है और हमें नेट पे जाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ये पहला फार्मूला है। और सपोज़ हमें नेट गिवन है, क्वेश्चन में नेट गिवन है, नेट वैल्यू गिवन है, आपके नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है और हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। ये आपके बेसिक फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्हीं को आपको एग्रीगेट कैलकुलेशन करने में याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, ग्रॉस के बाद हम किस पे आ जाएंगे, नेक्स्ट आपका होता है NFIA। ओके, NFIA के लिए क्या करते हैं, ये तो डेप्रिसिएशन के लिए फार्मूला हो गया, हमेशा आपको मिलेगा, है ना, कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेट्स के लिए। ये है NFIA। NFIA का क्या हो जाएगा, दैट इज़ हमें पता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस होता है आपका NFIA। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि डोमेस्टिक से हम नेशनल पे जा रहे हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, NFIA को ऐड कर देंगे, यानी कि फीफा माइनस वीटा। और अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो हम माइनस कर देंगे NFIA। ओके, NFIA हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। गॉट इट हियर, नेशनल से जब हम डोमेस्टिक पे जाएंगे। ना थर्ड लास्ट इम्पॉर्टेंट आपका है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये भी क्या है आपका, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्रोडक्ट। ओके, तो अगर हमें MP दिया है, ठीक है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है और हमें फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एरोज पे मार्क करिएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस गिवन है और हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो इसमें इंक्लूडेड होता है NIT, तो हम उसको माइनस कर देंगे। और सिमिलरली हमें फैक्टर कॉस्ट गिवन है और हमें मार्केट प्राइस पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे NIT। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। शॉर्ट में कह सकते हैं आप NFIA इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया। फीफा निकालने, NFIA निकालने के लिए ये है। और अगर डोमेस्टिक और नेशनल गिवन है तो हमें क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए NFIA ऐड करेंगे और नेशनल से जब डोमेस्टिक पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें बाहर की इनकम को जो है हटा देते हैं, राइट। NFIA को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। सेकेंड आपका फॉर्मूला क्या है, NIT, दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी आप पे करते हैं माइनस सब्सिडीज़, ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, दैट इज़ NIT। इसमें क्या होगा, MP में इंक्लूड होता है और FC में एक्सक्लूड होता है। तो FC से अगर हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट से MP पे, मार्केट प्राइस पे, तो NIT हम इंक्लूड कर देंगे। आई होप ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक और इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। उसमें मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि हम कैसे एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट जाते हैं, और फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा पार्ट 3 होपफुली, उसमें मैं आपको इलस्ट्रेशंस कराऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।